एवरीवन। आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आज का टॉपिक है, जो लेक्चर नंबर 24 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने जो फिजिक्स 101 है, आपका सारा पेपर जो होता है वो कंसेप्चुअल आता है। ठीक है, तो फाइनल टाइम की आपने प्रेपरेशन जो करनी है फिजिक्स 101 की नोट्स से आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट देने हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग एग्जांपल्स कर पाते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ और फिज़िक्स इसके आप लोगों ने लेक्चर्स मिस नहीं करने। ओके, और बाकी के आप लोग अगर मेरे शार्ट नोट से प्रेपरेशन करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन इसके आप लोगों ने लेक्चर मिस नहीं करने। ठीक है, आगे मेरा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये आपको टू चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक ये वाला चार्ज है और दूसरा ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्यों रिपल कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज है और ये हमारे पास एक यूनिट चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज वो जो ना ही तो वो रिपल करेगा और ना ही वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यूनिट चार्ज वो जो रिपल होता है या फिर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये टू चार्जेस हैं, अगर ये एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये जो मतलब यूनिट चार्ज है ये हमारे पास आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे इसकी जगह पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो आगे की साइड पे जाएगा, इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम उस चार्ज को दूर फेंकेंगे तो वो दूर हट जाएगा। आपको इस तरह से आई थिंक नहीं समझ आएगी। मैं आप लोगों को इसकी एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, जस्ट वेट। ये देखें, ये हमारे पास टू पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम इस पेंसिल को ऊपर लेके गए हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इसको उठाया, हम इसको ऊपर लेके गए हैं और जब हमने छोड़ा तो ये खुद ब खुद नीचे आई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की थी। ठीक है, ऊपर जाते वक्त इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की थी, जब हमने इसको फेंका है तो वो फिर नीचे गई है। ठीक है, तो वो नीचे आके गिरी है। ठीक है, इसने एनर्जी स्टोर की थी जो इसने बाद में यूज़ कर ली। ये बेसिकली आप लोगों को समझाने का, ठीक, ये आप लोगों को समझाना चाह रहे। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है ये देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने EDR के इज इक्वल टू लिख दिया है। वैसे तो ये हमारे पास एक फोर्स लगती है, ठीक है, और डिस्टेंस शो करती है और आर। अब डिस्टेंस इसने यहाँ पे जाया, डिस्टेंस शो किया। ठीक है, उसको हम आर का नेम दे देते हैं, स्मॉल आर है सॉरी, उसको हम स्मॉल आर का शो कर लेते हैं, और जो उसने डिस्टेंस शो किया उसको डी का नाम दे देते हैं, और जो उस पर फोर्स लगी थी उसको एफ़ का नाम दे लेते हैं। और एफ़ जो होता है हमारे पास इक्वल टू होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसलिए ये हम EDR करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ई होता है वो इक्वल टू होता है 1/4πε0 के क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/4πε0 क्यू ओवर आर होता है। ठीक है, लेकिन हमने आर को इन्फिनिटी के बाहर, इसको हमने कॉमन कर लिया और आर को हमने इन्फिनिटी के बाहर ले गए। ठीक है, तो ये dr/r²। तो अगर हमने इसको सिंपलाइजेशन की तो क्यू 4πε0 1/r बना हमारे पास। ठीक है, 1/r जो है वो हम इसे, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास -1/r आता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, dr हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास फोर्स है। ये देखिए E इक्वल टू फोर्स जो मैंने आपको, EDR इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन 1/r डिफ्रेंशिएट -1/m। अब आप लोगों ने क्लास में आप लोगों के साथ ये शार्ट नोट्स शेयर करूँगी, आप लोगों को सारा कंसेप्ट वहाँ से मिल जाएगा। अब कुछ इन्होंने बातें दी हुई हैं, उन्होंने कहा इफ़ द पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस सेपरेट बाय एन इन्फिनिट डिस्टेंस इज डिफाइंड टू बी ज़ीरो देन द स्टोर्ड पोटेंशियल। कहते हैं अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है टू चार्ज का वो सेपरेट करें हम इन्फिनिट डिस्टेंस से, तो वो जो होगा वो ज़ीरो, हम मतलब हमने ये खुद सपोज किया कि ये ज़ीरो है। ठीक है, वरना हम यहाँ पे 10 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, वो हमारी अपनी चॉइस है। आगे हम ज़रा नेक्स्ट चलते हैं जी। तो हमारे पास कुछ और चार्जेस थे, मैंने आप लोगों को समझाना था तो वो रह गया। मुझे लगा वीडियो चार्ज है लेकिन वो चाल नहीं थी, तो मैं सॉरी, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बाद में हम लोग इस पर आते हैं जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है आगे था, अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन गए Q1/Q2R।
ठीक है। ये जो यू आर हमने लगाया है वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है। अब ये पीछे जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इन्फिनिटी पे वैल्यू आप ज़ीरो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो रखें, आप कोई भी वैल्यू इस पर रख सकते हैं। अब पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो 1 जूल पर कूलम जो इज इक्वल टू होता है वोल्ट के। जूल हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है और कूलम हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। आगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी इसका यूनिट हो सकता है पोटेंशियल का। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास जोल के इस पर आता है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ये भी पेपर्स में पूछे जाते हैं। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे क्या शो करवा रहे हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिस रीजन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे उसमें नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बता रहे हैं। अब हमने एक एग्जांपल शो करनी है, ये ए टू बी डिस्टेंस है, ठीक है। ए टू बी ट्रैवल कार्ड है जिसमें 2 कूलम हमारे पास चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है ए वाली साइड पर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्क है ना हमारे पास वो 8 जूल है। अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो -W/Q का हमने फार्मूला लगाया, तो ये -8 जूल हमारे पास वर्क डन है और जो हमारे पास चार्ज है वो 2 कूलम है, तो ये -4 वोल्ट आ गया। अब देखेंगे सेकंड वाली एग्जांपल है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग कर रहे हैं प्रोटॉन के गिर्द, ठीक है। तो इसका हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम इसका करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ, सॉरी ये वही चीज़ है। अब देखिए इसमें मैं समझा रही थी आप लोगों को, तो वीडियो मिस हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं नोट्स शेयर कर दूँगी, उसमें एक एक चीज़ मैंने मेंशन की हुई है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों ने नोट्स का इन्हिसार नहीं करना है, आप लोगों ने खुद समझना है चीज़ों को, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेशन। कहता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेशन होती है। वो कंजर्वेशन फोर्स कौन सी होती है? जिसका कोई पाथ नहीं होता, ठीक है। सेम वर्क होता है किसी भी पाथ पे, कोई भी रास्ता हो सेम वर्क परफॉर्म करती है। अब पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फ़र्क है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रिपल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेगी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बना देती हूँ तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, इसको ज़रा मैं रेस कर लेती हूँ, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था V, ठीक है। V1 V प्लस V2 प्लस Vn, ठीक है। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिग्मा Vi के इक्वल टू, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri, ठीक है। Ri होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द चार्ज, ठीक है, और Qi हमारे पास चार्ज होता है। ये हमारे पास अब ये देखें यहाँ पे हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसकी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q3 है, ये हमारे पास Q2, Q1 Q2 और Q3। अब जो इसका पाथ है वो R1 R2 है, R1 R3 पे और R2 R3 पे, ठीक है। अब हमने टोटल एनर्जी जो टोटल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो फर्स्ट वाला हमारे पास पाथ है Q1 Q2 वो हमारे पास R1 2 के इक्वल टू है, ठीक है। और अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये हमारे पास है Q1 Q3 यहाँ से, और ये R1 3। अब जो नेक्स्ट वाला है Q3 से Q2 और Q3, तो वो हमारे पास R2 3 के इक्वल टू है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं ज़रा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों की एग्जाम्पल्स हैं,
ये एग्जाम्पल सारी आप लोगों ने खुद करनी है। मैं डायपोल मूवमेंट के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। डायपोल मूवमेंट हमारे पास क्या है? डायपोल मूवमेंट होती है नेचुरली सेपरेशन, चीज़ों को सेपरेट करना, ठीक है। ये जैसे कि वाटर मालिक्यूल्स है, आप लोगों के पास H2O है, ये वाटर मालिक्यूल है, हम इसको H को सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, और O को सेपरेट करके ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक है। ये आगे आप लोगों की एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को मैं करवाऊंगी, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास R2-R1D cos थीटा है। वैसे मैंने आप लोगों को ये भी एग्जाम्पल करवाई है, तो ये भी आप लोगों को खुद ही करनी चाहिए। ये आगे रिंग ऑफ अ चार्ज की एग्जाम्पल है, ये चार्ज डिस्क की एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल्स, और ये चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चार्ज होता है, ये भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बस मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूंगी। इक्विपोटेंशियल लाइंस, इसमें डायपोल मूवमेंट हो रही है। डायपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास जो है इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ पे डायपोल सल्फ्यूरिक एसिड का बॉल है एक, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं और कार्बन इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। ये इनको सेपरेट करवाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक इलेक्ट्रोड और हमने कार्बन यानी पॉजिटिव टर्मिनल को अलहदा करना है और नेगेटिव को अलहदा। तो ये देखें, यहाँ पे हम सेपरेशन करेंगे, कॉपर अलहदा हो गया और जिंक अलहदा हो गया, ठीक है। केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज। ऐसे अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द टू स्फीयर्स, आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन द टू स्फीयर्स इक्वल। कहता है रेशियो, चार्ज की रेशियो को फाइंड आउट करें जब टू स्फीयर्स हो में से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें दोनों में सेम हो। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है E की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 है, और ये Q1 और R1 और Q2 R2 इसके साथ लगा देंगे। ये देखिए, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 R1 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 R2, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास आ गए। अगर आप इस तरह भी लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर आप phi1 phi2 लिखना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि Q1 इक्वल टू phi1 phi2। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शार्ट नोट्स में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। इसमें मैंने एक एक चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो बता दिया करें, ठीक है। मैं जस्ट कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट दूँ।